हमारा प्लान था मेरा सुलेमान आबिद साहब का, क्योंकि ये सारा जो आप तालीम मुमकिन सुन रहे हैं, ये एक ब्रेन चाइल्ड था मेरा, एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था कि इसको हमने एग्जीक्यूट करना है और एक अमली शक्ल में दिखाना है। कैसे करेंगे? मुझे बड़ी सपोर्ट रही सुलेमान आबिद साहब की, मैं इनका तो बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि मैं यहाँ तक आज हम पहुँचते और इसको लेकर चलते। और सुलेमान आबिद साहब का जो विजडम है, क्योंकि इनका कह लीजिए जो NGO सेक्टर्स में ये सर्विस देने वाले मुख्तलिफ जो इदारे हैं, इनका एक्सपोजर मेरे से ज़्यादा है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो टीचिंग से ट्रेनिंग और यहाँ तक पहुँची हैं, और एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हमारे विजडम का कि हम इसे किस तरह लेकर चलें और इससे हम क्या चाह रहे हैं। मैंने और सुलेमान आबिद साहब ने कई ऐसे उस्तादों से पढ़ा हुआ है जो हमें पढ़ा के रोटी भी खिलाते थे। मैं खुद, मेरे कई पुराने शागिर्दों को आप मिलेंगे, वो आज भी मिलते हैं, वो कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, आपको याद है सर आपने मुझे पढ़ाया हुआ है? मैं कहता हूँ हाँ यार तुम मेरे स्टूडेंट हो। सर आपने मैथ भी पढ़ाया हुआ है, आंटी कैसी हैं? मेरी वालदा का पूछते हैं। ठीक, आंटी हमें परांठे भी साथ खिलाती थी। सर ये याद रखें बच्चों कि जब तक सेवा खिदमत ना की जाए ना, आप जिस पे सेवा और खिदमत हो रही है वो खिदमत के काबिल नहीं बनता। क्या बोला? जिसने कोई अच्छी मिसाल खुद नहीं देखी ना, वो अच्छी मिसाल कल को नहीं बनेगा। मेरी आप बात समझेंगे? मैं 9 to 5 यहाँ होता हूँ, दरमियान में ब्रेक भी छोटी सी ले लेता हूँ। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं थक के यहाँ से जाता हूँ, वो थकावट मेरा इनाम होती है। मेरे लिए क्या है कि आज मैंने कितने लोगों को सुना है, उनकी तकलीफ दूर की है, उनको इज्जत दी है, उनको रिस्पेक्ट दी है, उनको रिगार्ड दिया। सुबह सुबह एक मेहमान आ गया, इनको शाम को मैंने नोट करा, यार फलाने बंदे ने आना, क्यों? उसका मेरे पे एहसान है। मैं जब पहली बार सर कराची गया, वो मेरा मेज़बान था, मुझे लेके फिरता रहा। आज अचानक पता लगा, मैंने कहा ये हो नहीं सकता, उसने जो मेरे पे एहसान किया मैंने वापस लुटाना है। किस शक्ल में? एक तो लुटाया, उसी को आज आ गया, मैंने तोहफे तहफ़ के साथ उसे रुखसत किया। लेकिन एक ये भी एहसान उतारने की शक्ल है कि जो उसने एहसान किया था, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी इस तरह है जैसे मैं कराची उसके पास गया था, तो मुझे उससे सलूक अच्छा करना। इस सारी बातचीत में एक कोटेशन बड़ी अहम है जो मैंने कहीं बचपन के ज़माने में सुनी थी। वो कोटेशन ये थी, मेरा दिल करता है वो कोटेशन कहीं ना कहीं आप लिख लें, आपको मिशन की फिर समझ नहीं आएगी उस कोटेशन के बगैर। वो कोटेशन ये थी कि मदद लेना बुरी बात नहीं है, मदद लेना बुरी बात नहीं है, कोमा मदद लेते ही रहना बुरी बात है। बात समझे कि नहीं? ये कोई बुरी बात नहीं है, आपने मदद ले ली है। मैं सुलेमान आबिद साहब ग्रेजुएशन की, मुझे याद है मैं फ़ीस नहीं दे सकता था। अच्छा, जहाँ वो मेरी आज एकेडमी है वहाँ मेरा घर था, साथ वाला जो घर था, अल्लाह गरीक़े रहमत करे हमारी उस आंटी को, फोतो हो गई आंटी शाहीना, तो मैंने उनसे फ़ीस ली। अच्छा, इस वादे के साथ कि मैं आपको अगले महीने लुटा दूंगा 1450 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए जी। मैं आज उनके लिए कह रहा हूँ उनको गरीक़े रहमत करे। ये क्या है यार, किसी ने आप पे कोई नेकी की होती है तो आप उसको अच्छे नाम से, अच्छे अलकाब से, अच्छी याद से, फिर मदद लेना बुरी बात नहीं है। अगर आप मदद लेने वाले ही बन गए बेटे, आप ज़ाया हो गए। इस स्कॉलरशिप का मकसद इस वक्त आपको एम्पावर्ड करके वहाँ पहुँचाना है कि बेटे कल आपको कुछ देने वाले बन जाओ, आप पे बैक करो। आज मैं एलानिया ये बात कहूँगा कि कासिम अली शाह फाउंडेशन या कासिम अली शाह को दुनियावी तौर पे आपसे कोई लालच नहीं। कभी आपसे हम ये नहीं कहेंगे या ऐसा MOU साइन करवाएं कि जी आपने यहाँ पर 4 साल की डिग्री में 4,80,000 रुपया लिया था, अब वापस दें। नहीं, वापस देना है आपने, लेकिन सोसाइटी को देना है, वापस देना है। कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई छोटा भाई, कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त, आपने खुद ढूंढना है ज़िंदगी में। कोई ऐसा ढूंढना है कि जो रवैया हमने आपके साथ किया, आप पे वो कर्जा चढ़ गया, वो कर्जा आपने उतार देना है। वो किसी न किसी शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में, इखलाक की शक्ल में। कल की सर बात है, अब ये कम हो गया, लेकिन मेरे आज भी, अगर मैं कहूँ ये दावा कर सकता हूँ, मेरे घर में ज़ाती या मेरी वालदा के घर आज भी ये चीज़ है। हमारे बड़े बूढ़े घर में किसी न किसी को साथ पाल रहे होते थे, गाँव से बुला लेते थे। मेरे दादे ने ये किया, हमारे बड़ों बूढ़ों ने किया। अकोमोडेट करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? ये इतना बड़ा अमल है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज आप किसी को काबिल कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, कल को ये नीचे वाला हाथ इससे बेहतर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ बन जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? ऊपर वाला हाथ बन जाएगा। अगली बात, ये जुमले की आपको मिशन मेरा समझ आ गया? जो चीज़ मैंने समझाई, मदद लेना बुरी बात नहीं है, मदद लेते रहना बड़ी बुरी बात। आपको पता है बेकारी कौन होता है? बेकारी और ज़रूरतमंद में क्या फ़र्क है? कभी सोचा आपने? मसलन गाड़ी का शीशा नॉक करके कहता है भुखा मां रोटी दे,
आप एग्जैक्ट रोटी के उसको पैसे देते हैं, वो जेब में डालता है, अगली गाड़ी में कहता है भूखा हुआ रोटी दे। भिखारी वो है जिसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए लेकिन उसका लालच ना ख़त्म हो। ज़रूरतमंद वो है जिसकी ज़रूरत पूरी की जाए, वो उसको पूरा करके आगे चल पड़े, वो मांगी नहीं जाता। इसीलिए मना फरमाया गया, सख्त मना फरमाया गया, भिखारी को सख्त तनकीद है, दीन में शदीद अल्फाज है। मदद लेना कोई बुरी बात नहीं, मदद लेते ही रहना, यानी मदद लेते हुए ये ख्याल ना करना कि कल को मैं इस काबिल बन जाऊं कि मदद देने वाला बनूं, ये बड़ा ज़रूरी है। मदद लें, कल को बेटे मदद देनी है। यानी सुलेमान अभी साहब कह रहे हैं गोल्स होने चाहिए, CSS करना है, आपने लेक्चरार बनना है, सारे गोल्स किस लिए हैं? इसलिए हैं कि मदद देने वाले बन जाए। बेटे पल्ले कुछ ना हो दिया भी नहीं जा सकता, पल्ले किसी लिहाज से, वो पैसा है, वो इल्म है, वो ताकत है, वो इख्तियार है, कुछ है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, बेटे है ही नहीं, अगर आपके पास नहीं है आप किसी को क्या दोगे? मुझे खुशी होगी कि कुछ महीनों बाद या साल बाद आप आके कहें कि सर पैसे तो अब जो थे लेकिन जो हमारी ग्रूमिंग और जो एक्सपोजर यहाँ से बना ना, यानी मेरे दिल में फीलिंग यही है कि मेरी डॉटर्स और मेरे सन हैं कि यार ये 100 बच्चे जिनको हम ले रहे हैं ये मेरे बेटे और बेटी हैं, इनको हम तैयार करके सोसाइटी को दें। ये कह सकें कि यार सोसाइटी में कोई अच्छा खैर भी है, कोई खैर भी दी जा रही है, कुछ ही सोच भी फैलाई जा रही है। अब बेटे अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये मेरा ज़ाती एक्सपोजर भी, एक्सपीरियंस भी है। आपकी ज़िंदगी में आपका जो टाइम सेव करती है ना चीज़, वो डिग्री नहीं करती, मेंटोर करता। मेंटोर आपके कई सालों के अपने तजुर्बे को आप तक पहुंचा देता है। वो बताता है ये करना है और ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है, असूलन होना यही चाहिए कि क्लास का टीचर ही आइडियल मेंटोर हो, लेकिन पिछले 25-30 सालों में पाकिस्तान में एजुकेशन इतनी कमर्शलाइज हुई है कि पढ़ाने वाला रट्टे लगवाने वाला बन जाता है, वो GPA नंबर सब कुछ दिला देता है लेकिन ग्रूमिंग नहीं करता। ये जो USB आपको दी जा रही है यहाँ से कासिम अली शाह फाउंडेशन से, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आपकी हर तरह से ग्रूमिंग, वो आपकी स्किल्स हैं, आपका विजन है, आपका एक ख्वाब है, उसमें हम आपको सपोर्ट कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जो सारा हमने प्लान किया, बदकिस्मती किसी की है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो कहीं ना पहुँचे, बदकिस्मती है। यानी हमें ये चीज़ें अगर मिल जाती शायद हम इससे ज़्यादा आगे होते और ज़्यादा आगे होते। आपको अगर ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट की जा रही हैं तो आपका फिर फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी स्टडी के हवाले से, अपने एटीट्यूड के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप साथ लेकर चलते जाओ। आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरी कोशिश होगी कि ये पहला साल आपका ज़्यादातर है जर्नल ग्रूमिंग पे। मेरे जहन में तो ये है, सुलेमान साहब के साथ भी डिस्कस किया, हम स्पेशलाइज्ड नहीं हो रहे पहले साल में। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या? आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो न्यूट्रिशन की डिग्री कुछ पढ़े हैं? कुछ थे ना ऐसे? अच्छा, आपका साल अभी स्टार्ट है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं प्रोफेशनल एक न्यूट्रिशनिस्ट पकड़ूं और अभी दे दूं, अभी ज़रूरत ही नहीं है। पहला साल हम आपकी जो ग्रूमिंग करेंगे वो आपके एटीट्यूड की, आपके विजन की, आपके गोल्स जो होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी लर्निंग, आपके पास नॉलेज रेलिवेंट कितना होना चाहिए। इवन बड़े छोटे छोटे मैं आपको काम बताऊँ, ये अभी चाय सर्व हुई है ना भाई, कईयों को चाय नहीं बनानी आती। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कल को आप ऑफिसर बन जाते हैं, किसी जगह पे खड़े हैं तो आप पता लगे कि आपकी ग्रूमिंग हुई है। ये कपड़े आप लोगों ने पहने हैं, कईयों को नहीं पता कपड़े क्या पहनने हैं, कईयों को नहीं पता कैसे कपड़े पहने, कईयों को नहीं पता सलाम कैसे करना है, कईयों को नहीं पता कि रास्ता कैसे लेना है, कईयों को माजरत करनी नहीं आती, उसको अफसोस करना नहीं आता था। वो जब भी किसी का वालिद फोत होता वो हंसते हंसते कहता था यार बड़ा अफसोस है वैसे। सम वो लगता था ऐसे वो कह रहा कमाल हो गया उसको अफसोस ही नहीं करना आता। छोटी छोटी चीज़ें। तो हम पहले साल में ऐसी बेशुमार छोटी छोटी चीज़ों को, मैनर्स को, एटीट्यूड्स को, स्किल्स को सीखें ताकि आइंदा सालों में हम ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो के। मैंने अपने पूरे तालीमी कैरियर में पूरे सर एक सिविल सर्वेंट नहीं देखा था। मतलब सिविल सर्वेंट क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है। मेरी कोशिश होगी ऐसा बंदा भी आपको मिलवाया जाए। मेरी कोशिश होगी आपको किसी दिन पुलिस कॉलेज ले जाएं, चूंग ले जाएं, उनको कहें जी बताएं कि पुलिस सिस्टम क्या होता है, सारा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी आपको कुछ जुडिशरी के लोग मिलवाए जाएं। मेरी कोशिश होगी कुछ एंटरप्रेन्योर्स मिलवाए जाएं जो आके कहें आपको कि जी देखिए मैंने ज़ीरो से शुरू किया था और मेरा बिजनेस यहाँ पे पहुँच गया और मैं नौकरी लेने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बन गया हूँ।
ये जब तक कुछ चंद मिसालें आपके सामने ना हो बेटा, आप अपने आप को बदल नहीं सकते। इंसान के लिए बदलना सबसे आसान जो है वो रोल मॉडल के ज़रिए। इसलिए सिर्फ किताब नहीं आई बल्कि रसूल आया, उस पर किताब उतरी, अमली नमूना करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना। आप सब के लिए मेरी ये इतला है मेरी तरफ से कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपके लिए कम्प्लीमेंट्री है, आपको किसी भी चीज़ का पे नहीं करना। आप जब भी यहाँ से किसी चीज़ जो हम करवा रहे हैं, एसोसिएट हमसे कुछ इदारे हैं जो नेबलर करवा रहा है या campus.pk, वो नहीं, हम नहीं है, वो एसोसिएट है। डायरेक्ट कासिम अली शाह फाउंडेशन में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, आप उसमें सिर्फ इन्फॉर्म करके इतला दे के बैठ सकते। और इस स्कॉलरशिप में बेटा मैं आपको ये वाज़ह कर दूँ कि जिस दिन मैंने टाई कोट लगानी मुंडो तानू सिखानी है ना, मैं टाई कोट ताड़े वास्ते पहले मंगानी है अपने पल्ले हो, अदरवाइज नहीं लगानी आएगी। जिस दिन बेटे मैंने आपको बताना है, आप में से 99 पढ़ के 100% ने स्कार्फ लिया हुआ तकरीबन, या चादर ली हुई। एक जब एक्सपर्ट बुला के आपको बताएंगे तो उस दिन आपके लिए 100 स्कार्फ मंगा लेंगे कि बेटे इस तरह लगाना है, ये पिन ऐसे लगानी है, ठीक है जी। अगर हाइजीन्स पे सेशन हो रहा है जो मेल फीमेल दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ऐसे भी टॉपिक्स है ना। हाइजीन्स का मतलब क्या है? हाइजीन्स क्या है? मैं आपको एक नुस्खे की बात बताऊँ, ये मैंने कल हदीस भी सुनी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी एक आलिम दीन ने वीडियो में किसी जगह कोट की हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स गया, माशी तंगी थी, आपने कहा वुज़ू की हालत में रहा करो। अगर आप साफ़ सुथरे रहते हैं ना, आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी को बतानी चाहिए कि आप जब प्रोफेशनल होते हैं उसमें आपकी एक्सीलेंस का ताल्लुक आपकी हाइजीन्स के साथ कितना है। आप शेव करते हैं, आप ख़त करते हैं, आप जिस भी लुक में हैं, वो लुक आपकी, अगर आपकी वो पर्सनैलिटी वाकई एक आइकॉन है, वो कितना मैटर करती है मेंटेन करना और एक्सेल करने के लिए आपकी हाइजीन्स और आपकी पर्सनैलिटी। कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं बता रहा होता। सो मेरा बच्चा, मेरी गुजारिश है यार, आप उसी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसी लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसी होम इकनॉमिक्स कॉलेज में, उसी यूईटी में आप डिफरेंट दिखो। आप बाय लुक, अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से, अपनी सोच से, अपने अंदाज से, अपनी चाल ढाल से यार वो पता लगे कि ये बच्चा कहीं ना कहीं से इसकी ग्रूमिंग हो रही है, इसको कोई बताने वाला है, इसका कोई गाइड है, इसका कोई मेंटोर है। बात समझे कि नहीं समझे? सो इन सब बातों के साथ मैं वो जो प्रिंसिपल्स की बात की थी, उसमें प्रिंसिपल्स बड़े बेसिक है। क्योंकि सुलेमान आबिद साहब, अगर हम साल के लगाएं 12 महीने, रमज़ान आना है तो इनकी अफ्तारियाँ आ जानी है, ऐसा होगा। अच्छा, आप दूसरे शहर से हैं तो आपको हफ्ता पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है, आप आ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ना आने वाली बात बड़ी मुश्किल है। यानी हम आपके जो डेज इंगेज करेंगे या टाइम इंगेज करेंगे, वो 99% ऐसा होगा जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टाइम वो ना हो। और अच्छा, फ़र्ज़ करें कभी ऐसा हो भी गया तो आप कोऑर्डिनेट उनके साथ कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी एक एक्टिविटी है, डिसेंट वे में। टोटल एक्टिविटीज़ बनती हैं 24, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल्स बनाने हैं। तो याद रखिएगा, ये 24 में से जो मिनिमम है वो 20 आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी फिर कह रहा हूँ, अकाउंट देर से बना मसला नहीं है, आईडी कार्ड देर से बना मसला नहीं है, लेकिन 20, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें फिगर में बता देना चाहिए। बात आप समझे कि नहीं समझे? मैं नहीं कह रहा कि कोई थ्रेट है, कोई खौफ है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स तो हो ना। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी मोटरवे पे 120 की स्पीड है, अगर ये स्पीड ना ही हो लगे जी लोग बड़े अच्छे हैं, सही चलाएंगे, ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे, तो हम ये प्रिंसिपल बना दें कि आपको साल की 20 एक्टिविटीज़ में इंश्योर करना, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन 24 एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको भी देख रहे होंगे जो इससे ज़्यादा में पार्टिसिपेट करें। एक्टिविटीज़ तो ज़्यादा हो जानी है, 24 ऑफिशियल हैं, इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको पता लगा जी कासिम अली शाह फाउंडेशन में अमजद साहब एक दिन आ रहे हैं, बहुत बड़े शायर हैं, दानिश्वर हैं। पता लगा जी तालीम मुमकिन के 7 बच्चे आए हुए थे। सर ब्लिंक तो करेगी ना लाइट में, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने वो 7 बच्चे तो आए ना। पता लगा यार उनका कितना शौक है, लिटरेरी ज़ोक है कि वो एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। तो सर वो भी ज़ाया नहीं जा रही, वो कहीं ना कहीं हम लोग उसे रजिस्टर्ड कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी स्किल है, वो राइटिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, कुछ ऐसी चीज़ है जो नुमाया, वो कहीं ना कहीं बेटा रजिस्टर्ड। साल में 2 दफ़ा हम गार्डियंस या पेरेंट्स की गैदरिंग रखेंगे जी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये इन एक्टिविटीज़ के अलावा है, ठीक है जी, जिसमें आपका कोई बड़ा आ सकता, बड़ा भाई आ सकता, कोई आपसे उम्र में बड़ा आपका कोई रिलेटिव जो ऑन करे कि यार ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो एक गेट टुगेदर ऐसी रखा करेंगे जिसमें प्रॉपर खाना रखेंगे, शॉर्ट सी तकरीब
कि वो आए, उनको भी पता लगे कि उनका बच्चा कहाँ जाता है। ये आप जब पहली बार आए होंगे तो आपको डर नहीं लग रहा होगा यहाँ आते हो। इंसान के 100 खदशे 100 ज़हन में होते हैं। आप ज़रा याद करें, जब आप पहली बार आए और आप इंटरव्यू तक पहुँचे, तब तक आपका टोटल इंप्रेशन चेंज हो चुका था। आपको इंटरव्यू से पहले कहा यार कंफर्टेबल हो जाओ, क़यामत का रोज़ नहीं है, कोई जन्नत और दोज़ख का आज हिसाब नहीं होने लगा, एक स्कॉलरशिप है, ईजी। आप आज दूसरी दफ़ा आए हैं, आपका आज ऑनरशिप इस इदारे के लिए और बदल गई। आप आइंदा आएंगे, ये और बेहतर हो जाएगी। सो इन सब चीज़ों से बुनियादी तौर पे जो केस स्टडी की सर आपने बात की ना, मैं इनको ये भी वाज़ेह कर दूँ। केस स्टडी का मतलब क्या है? केस स्टडी का मतलब ये है कि हम जिस बच्चे को आज ले रहे हैं, कल को दिखा सकें कि ये वो चीज़ें थी, अगर यूनिवर्सिटी भी इसको देती तो बड़ा आगे जा सकता। कुछ ऐसा ज़रूर है जो हम आपको दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। बड़ी वाज़ेह बात बता दूँ, ये उसकी बदतरीफ़ी नहीं है, ये वो ट्रेंड है जिस तरफ यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस सारे चले गए हैं, वो ट्रेंड गलत था। वो है सिर्फ नंबर, वो सिर्फ जीपीए। दरअसल किसी ज़माने में जो दरसगाह थी वो ग्रूमिंग का ही सोर्स होती थी। आज ग्रूमिंग अलग हो गई है, हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी, हम आपकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो कल को वो ग्रूमिंग कहीं ना कहीं डिस्कस हो, वो कॉलम्स में हो, मीडिया पे हो, वो केस स्टडी के तौर पे, वो रिसर्च के लोग आ जाएं, आके देखें यार ये क्या किया हमने कुछ लोगों के साथ, जिनको उठाया इसी सोसाइटी, इन्हीं कॉलेज, इन्हीं यूनिवर्सिटियों में से, और जब हमने पास आउट किया तो ये बड़े मुख्तलिफ थे, इनकी सोच मुख्तलिफ थी, इनका रवैया मुख्तलिफ था, इनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट थी। ठीक है मेरा बेटा, आपको 4 साल 2 साल जितनी देर के लिए आप इधर हैं, एक बार मुकम्मल सीरत मैंने पढ़वानी और पता लगे यार कि आप लाइफ में जिसके लिए दरूद पढ़ते हैं वो ज़ात क्या थी। हमने पढ़ा ही नहीं होता बेटा, पढ़ा ही नहीं होता हमने। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं बेटा। मसलन साइबर लॉज आपको मैंने लाजमी पढ़वाने हैं। यार हमें पता हो कि ये साइबर जो है, ये सारी दुनिया जो जनरेट हो गई है, इसमें बड़ा ख़तरनाक है। सम टाइम में गलती कर रहे होते हैं, क्राइम कर रहे होते हैं, जेल जा सकते हैं। इस तरह के सारे एक्सपर्ट्स कमिंग डेज में आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये राब्ता रहेगा।